स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन एंड यूक्लिडियन रिंग्स। इसमें हम पहले देखेंगे कि फैक्टराइजेशन डोमेन क्या होती है। फैक्टराइजेशन डोमेन हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे डिविजिबिलिटी, कौन सा डिवाइज़र होता है, कौन उसका एसोसिएट होता है। उसके लिए हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन डिविजिबिलिटी की। अगर हमारे पास आर कोई कम्यूटेटिव रिंग हो और उसके हमने दो एलिमेंट्स ले लिए ए एंड बी, तो हम ए को बी का डिविजिबल तब कहेंगे जब हमारे पास वो इस फॉर्म में हो, बी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है जी। ए इज़ अ प्रॉपर फैक्टर ऑफ बी देन सच दैट ए एंड सी आर नॉन यूनिट्स। ठीक है जी। एसोसिएट भी हमारे पास होता है। लेट आर कोई, अगर आर कोई कम्यूटेटिव रिंग हो विद यूनिटी, देन उसके एलिमेंट्स को हम एसोसिएट कहेंगे तब जब हमारे पास ए इज इक्वल्स टू बी यू की फॉर्म में होगा। ठीक है जी। तो बी इन टर्म्स ऑफ ए ना हो, ए इन टर्म्स ऑफ बी हो। अगर डिविजिबल होगा तो बी इन टर्म्स ऑफ ए होगा। अगर हमारे पास वो एसोसिएट है तो ए इन टर्म्स ऑफ बी होगा। तो उसको हम राइट ऐसे करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, लेट आर बी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी देन द फॉलोइंग होल्ड्स द रिलेशन ऑफ बीइंग एसोसिएट्स इक्विलेशन रिलेशन में होते हैं। ए एंड बी अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट्स ले लिए तो ए बी का डिवाइज़र और बी ए का डिवाइज़र हो। इफ़ एंड ओनली कब होगा, जब ए एंड बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इफ़ एक दूसरे से जनरेट हों। इफ़ यू इज़ अ यूनिट इन आर, इफ़ एंड ओनली इफ़ यू एसोसिएट वन, इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या होगा हमारे पास, यू इज इक्वल्स टू आर। इफ़ आर इज इंटीग्रल डोमेन एंड ए एंड बी आर टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर, देन ए एसोसिएट बी इफ़ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए। इक्वलेंस रिलेशन है तो हम पहले देखेंगे रिफ्लेक्सिव। एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डॉट वन क्या होगा, तो ये वन यूनिट किस में से, आर में से है, तो ये उसको रिफ्लेक्सिव भी है। नेक्स्ट हमारे पास सिमेट्रिक। अगर ए बी को एसोसिएट कर रहा है तो बी ए को भी करेगा। अगर ए बी को एसोसिएट कर रहा है तो ए इज इक्वल्स टू बी यू होगा। तो बी किसके इक्वल हो गया, यू इनवर्स के। यू इनवर्स भी किसका पार्ट है, आर का ही पार्ट है, तो बी किसको एसोसिएट कर गया, ए को भी, सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट ट्रांजिटिव है तो अगर ए बी को एसोसिएट कर रहा है, बी सी को एसोसिएट कर रहा है, तो ए बी सी को एसोसिएट करेगा। उसको एसोसिएट करेगा तो उसके लिए हमने ले लिया ए इज इक्वल्स टू बी यू, और बी एसोसिएट सी का कितना होगा, बी इज इक्वल्स टू सी बी। यहाँ से हमने बी की वैल्यू इसमें पुट कर दी। बी की वैल्यू कितनी थी, सी वी थी, तो सी वी यू भी किसी का पार्ट था, आर का ही पार्ट था, तो ये किस में आ गया, सी डब्ल्यू में। तो ए किसको एसोसिएट कर गया, सी वी को, सी को सॉरी। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव भी हुआ। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पार्ट। अगर हमारे पास ए बी का डिवाइज़र है तो बी किसके इक्वल होगा, ए सी के, तो बी तो बिलोंग कर गया इसमें, इससे जनरेट हो गया। अगर हमारे पास ए बी ए का डिवाइज़र है तो ए किसके फॉर्म में होगा, बी डी की, तो इसमें हमारे पास बी कंटेंट इन ए है, ए कंटेंट इन बी है, तो इससे हमारे पास ये दोनों इक्वल है। ठीक है जी। बाकी इसका कन्वर्स पार्ट आप कर लेना, ईजी है, सेम हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ पार्ट के सॉल्यूशन रीड करना, अगर ना समझ आए तो पूछ लेना। अगर हमारे पास इसमें उन्होंने दिया था हमारे पास कि यू किसके इक्वल होगा, आर के, हमने ले लिया। अगर यू यूनिट में आर में है तो यू भी कितना होगा, वन होगा। ठीक है। वी भी किसी आर में था, उसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। हमने ले लिया यू किसका इन्वर्स है, वी का। अगर वो उस साइड दूसरी साइड चला गया तो यू किससे एसोसिएट हो गया, वन से। अगर हमारे पास यू वन से एसोसिएट हो गया तो हमने लेना था यू किसके वन से एसोसिएट होते तो वो आर के इक्वल होगा। तो हमने ले लिया अगर यू वन से एसोसिएट हो रहा है तो यू भी वन के इक्वल है, तो ये ट्रू होगी, वैल्यू ट्रू होगी। तो हमने एक्स से इसको सॉर्ट आउट करवाया, एक्स इज इक्वल्स टू वन इंटू एक्स। ठीक है जी। तो हमने एक्स वन की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे कितनी थी, ये वाली यू वी और यू इज इक्वल्स टू वी एक्स। तो हमारे पास आर यू में कंटेन कर गया, यू आर में कर रहा था, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। ठीक है जी। इसका ये पार्ट रीड कर लेना, डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट हमारे पास है, लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन with unity a and b two non-zero elements of r, then a is an associate of b if and only if one of a and b is a unit times of the other। अगर हमारे पास r को इंटीग्रल डोमेन है विद यूनिटी a एंड b, हमने दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ले लिए r के, a अगर एसोसिएट कर रहा है b को, देन हमारे पास क्या होगा, a या b में से कोई एक वन टाइम्स दूसरे का होगा। ठीक है जी, कुछ यूनिट टाइम्स। तो हमने ले लिया इसका प्रूफ। देखो, अगर ए बी को एसोसिएट कर रहा है देन ए और बी एक दूसरे के डिवाइज़र हैं। अगर ए बी का डिवाइज़र है तो बी इज इक्वल्स टू ए सी की फॉर्म में होगा।
ठीक है। अगर बी ए का डिवाइज़र है तो ए किसी बी की फॉर्म में होगा, ए इज इक्वल्स टू बी डी। देन हमारे पास यहाँ से ए किसके इक्वल आया, बी डी के। बी की वैल्यू कितनी थी, ए सी थी, हमने पुट कर दी, तो बी किसके इक्वल आ गया, ए किसके इक्वल आ गया, ए सी डी के। ए से ए कैंसिल हो गया तो हमारे पास 1 किसके इक्वल आया, सी डी के। सी डी दोनों क्या है, यूनिट्स हैं, दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल आ रही है, तो ये भी हमारे पास यूनिट होगी। तो ए यूनिट टाइम्स ऑफ बी हो गया और बी यूनिट टाइम ऑफ ए हो गया। ठीक है जी। सिमिलरली कन्वर्सली अगर वो यूनिट टाइम है तो एसोसिएशन करवाएंगे। देन हमने ले लिया कि ए इज इक्वल्स टू सी, बी इज इक्वल्स टू बी सी है, बी ए का डिवाइज़र है, सी डी और डी सी दोनों 1 के इक्वल है, तो हमने सी बी का रिलेशन शुरू किया है। सी बी किसके इक्वल है, ए के। ए की 1 से मल्टीप्लाई कर दी, 1 की वैल्यू कितनी थी, सी डी, वो पुट कर दी, सी को बाहर रख के वो किसके इक्वल रख लिया, ए डी के। तो बी किसके इक्वल आया हमारे पास, सी से सी कैंसिल हो गया, बी इक्वल आया ए डी के। तो ए किसका डिवाइज़र हो गया, बी का। ए बी का डिवाइज़र है, बी अगर ए का डिवाइज़र है तो ये एसोसिएट होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट इसके लिए एग्जांपल्स देखो। फाइंड द यूनिट्स, हमने इन रिंग्स की यूनिट्स निकालनी है। फर्स्ट देखो इंटीजर सेट है, हमने कोई ए एलिमेंट ले लिया इसमें से, ठीक है। जेड, जेड किसकी यूनिट होगी, जेड की ही होगी। तो हमें पता है ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू 1 होगा। हमने ए बी इज इक्वल्स टू 1 लेके चले तो इधर हमारे पास क्या होगा, ए 1 भी हो सकता है और -1 भी। 1 ए और बी दोनों 1 हो जाएंगे या दोनों क्या होंगे, -1 होंगे। ठीक है। तो इनकी 2 यूनिट्स आ गई इंटीजर्स में से। जेड ऑफ 8 में हमारे पास एलिमेंट्स कितने होंगे, हमारे पास सेट 0 1 2 3 4 5 6 7 तक एलिमेंट्स होंगे। ठीक है जी। हमने कोई ए ले लिया, अगर कोई ए है तो हमें पता है कोई ए आर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ए आर को 1 के इक्वल रख लिया, तो इसमें हमारे पास क्या है, मॉड्यूल होना चाहिए। ठीक है। हम रिमाइंडर देखते हैं, तो हमने ले लिया ए मॉड्यूल ऑफ 8 आर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। इसे हमने ऑपरेट करवाया तो ये 1 के साथ भी हो सकता था। ठीक है। 3 3 ज़ार 9, अगर हम देखें 1 की मल्टीप्लाई में 1 से करती हूँ तो आंसर मेरे पास रिमेन 1 आ रहा है। ठीक है। अगर मैं 2 को, ठीक है, सिमिलर खुद के साथ करूँ, 2 2 ज़ार 4, तो इसका 8 के साथ रिमाइंडर आया 4। अगर मैं 3 को करूँ, 3 3 ज़ार 9, 9 को 8 से डिवाइड करूँगी तो आंसर आया 1। ठीक है। तो ये भी हो गया। 4 को करूँगी, 4 4 ज़ार 16, 8 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर आया 0, तो ये कट गया। 5 से किया, 5 × 5 25, 8 से डिवाइड करूँगी, 8 3 ज़ार 24, तो 1 रिमाइंडर आ गया, तो ये भी होएगा। 6 की करूँगी, 6 6 ज़ार 36, तो उसका 8 से रिमाइंडर 1 नहीं आएगा। 7 की करूँगी, 7 7 ज़ार 49, 8 49, अगर 8 से डिवाइड करूँगी तो 48 तक आएगा, तो 1 रिमाइंडर आएगा। तो हमारे पास 1 3 5 और 7 की वैल्यूज़ क्या है, इसमें इसकी यूनिट्स होंगी। ठीक है जी। जिनके पास हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है। बाकी सिमिलर इसके 3rd और 4th पार्ट आप ट्राई कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है जी। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल देखो। शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट्स इन ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज ऑल्सो यूनिट। अगर हमारे पास हम यूनिट रिंग्स की दो यूनिट हों कम्यूटेटिव रिंग में, वो दोनों कंबाइन का एक यूनिटी बनाएंगी। ए भी हमने 2 यूनिट्स ले ली, ए एक्स इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू एक्स ही होगा और बी का भी होगा। अगर एक्स वाई दोनों आर को बिलोंग करें तो उनकी प्रोडक्ट भी आर में होगी, तो हमने दोनों की प्रोडक्ट ले ली, ए एक्स इंटू बी वाई। ए को बाहर निकाल लिया, वी वाई इज इक्वल्स टू एक्स। वी वाई हमारे पास कितना था, 1 था, तो ए एक्स किसके इक्वल है, 1 के, तो हमारे पास ए बी भी क्या होगा, यूनिट इन आर होगा। ठीक है। तो हमारे पास यहीं से हमारे पास प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट आता है, जो डिविजिबिलिटी पे डिपेंड करता है, तो उसके लिए हम आगे रीड करेंगे। ठीक है जी। इनमें कोई डाउट हुआ तो पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।